ऑफ लेंस क्या होता है, जरा इसको समझ लें। पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। जो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है 1/। बट एक चीज और ध्यान देना, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में टेकन की गई हो। तो डेफिनेशन लिख दें, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ is known as power of lens, but focal length taken in meters। मतलब हमें जब भी कैलकुलेशन करें तो ये ध्यान रखना होगा कि फोकल लेंथ किसमें ली गई हो, मीटर्स में। तो फार्मूला क्या बन गया हमारा, देखो ये पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, और ये ब्रैकेट में m फॉर मीटर, यह हिंट है मतलब। तो P इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अब बात आती है इसकी यूनिट। यूनिट इज डायोप्टर, डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर ऑफ D। फॉर कॉन्वेक्स लेंस प्लस डायोप्टर, फॉर कॉनकेव लेंस माइनस डायोप्टर। अब बात आती है डायमेंशन ऑफ दिस, 1 बाई L, यानी कि L इनवर्स। अब एक और मैं यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन भी बताना चाहूंगा आपको। कुछ टीचर्स आपको इसकी डायमेंशन को डायमेंशन लेस कहेंगे। क्या कहेंगे, ये उनका कंफ्यूजन है। अब मैं आपको इसलिए बता देना चाहता हूं क्लियर। अगर कोई डायमेंशन लेस कहे तो मेरे पास दोबारा मत आना पूछने कि सर वो तो कह रहे थे डायमेंशन लेस है। कहीं एक बार एक बुक थी, उसमें बाई मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसमें बी और डी 2 ऑप्शन थे। कुछ इस तरीके से ऑप्शन लिखे थे। बी में लिखा था M0 L0 T0, मतलब डायमेंशन लेस, और डी में लिखा था M0 L-1 T0। बाय मिस्टेक उस बुक के राइटर ने इसको ऑप्शन में दे दिया था, मतलब बी इज करेक्ट। बी और डी एक जैसे लेटर होते, टाइपिंग मिस्टेक समझ लो उसको, होना ये चाहिए था। उसी वजह से कुछ लोग आज तक लिए बैठे हैं। बाद बाकी जितनी भी कंपटीशन की बुक्स वगैरह मैंने पढ़ाई हैं, देखी हैं, उनमें सब यही, और वैसे भी लॉजिकली समझा दूं कि एल इनवर्स ही क्यों है। हम सपोज कर लें ये डायमेंशन लेस है अगर, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता कि नहीं होता, बताओ। अगर इसको हम डायमेंशन लेस कह दें पावर ऑफ लेंस को, तो यानी 1/f डायमेंशन लेस हुआ। तो क्या 1/v 1/u डायमेंशन लेस हो जाएगा क्या? ये डायमेंशनली फार्मूला फिर करेक्ट नहीं रहेगा। इसलिए और मैं प्रूफ कर रहा हूं कि इसकी डायमेंशन हमेशा याद रखें एल इनवर्स होती है। अगर कोई कुछ कह रहा हो तो समझिए वो उसी कंफ्यूजन से डिस्टरबेंस में है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाक से। चलिए अब हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट व्हेन टू थिन लेंसेज आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट। सुन ले इसको, समझ लें कैसे। इसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। हम एग्जाम्पल में अभी जो कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं दोनों ही कॉन्वेक्स ले रहे हैं, बाद में हम कॉन्केव के लिए भी उसी में स्पेशल केस डालेंगे। तो शुरुआत में हमने लेट कर लिया, देयर आर 2 lenses L1 and L2 with focal length f1 and f2 placed in contact to each other. O is the object, समझना डेरिवेशन है। यहां से एक लाइट रे भेजेंगे इस लेंस के लिए, थिन लेंस है, और तब तक इस लेंस को इग्नोर करेंगे, मानेंगे ही नहीं कि है यहां पर। इमेजिन नहीं कर रहा हूं मैं भी। तो जब ये ऑब्जेक्ट है, इससे रिफ्रैक्शन के बाद कहीं इमेज बनेगी, यहां कहीं दूर जाकर, तो जहां इमेज बनेगी उसको आई डैश बोलेंगे। मैंने बताया था पीछे आपको कि अगर 2 या मोर देन 2 लेंसेज हो तो फर्स्ट की जो इमेज है वो सेकंड के लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसलिए ये फर्स्ट की इमेज आई डैश है, तो यहां से डिस्टेंस हम लोग इसकी वी डैश कहेंगे और इसकी डिस्टेंस यू लेट करेंगे। बाद में ये इसके सेकंड वाले के लिए यू बन जाएगा बाद में। तो पहले की बात करते हैं, शुरुआत की। तो देखिए लेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं। एक फार्मूला होता है 1/f, तो f1 फर्स्ट लेंस के लिए बोल रहे हैं, फॉर L1 बोल रहा हूं मैं फर्स्ट लेंस के लिए,
1/f इक्वल टू 1/v होता है, तो v डैश हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u। बताओ कोई दिक्कत? बट यहां सेकेंड लेंस प्रेजेंट है ना, तो ये भी तो अपना इफेक्ट डालेगा, ये फिर से और बेंड कर देगा इस लाइट रे को, तो ये एक्चुअली यहां मीट करेगी, एक्चुअल इमेज यहां बनेगी, ये डिस्टेंस हमारी v बोली जाएगी। अब u की प्लेस में v डैश हो जाएगा और v के प्लेस में v रहेगा। फॉर L2 अगर यही फार्मूला यूज करूं L2, तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश, जहां हम लोग u बोलते हैं, I डैश बिहेव्स लाइक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट फॉर L2। अब इन दोनों को सम कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो देखिए ये v डैश से v डैश कैंसिल आउट, 1/f1 प्लस 1/f2 1/v माइनस 1/u, और ये खुद लेंस फार्मूला है, यानी इन दोनों लेंस को अगर कंबाइंड सिंगल लेंस इमेजिन किया जाए तो उसका वो फार्मूला है। तो ये कंबाइंड फोकल लेंथ 1/f बोल दूंगा मैं, 1/f, ये हो गया कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला व्हेन टू कॉन्वेक्स लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट। बट ऐसे जरूरी कॉन्वेक्स ही कॉन्टेक्ट में हो, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव भी हो सकता है, दोनों कॉन्केव हो सकते हैं। दोनों कॉन्केव डिस्कस करने की नीड नहीं है, क्यों नहीं है सुन लो, दोनों में यहां माइनस हो जाएगा, कॉन्केव की फोकल लेंथ कैसी होती है माइनस, दोनों में माइनस हो जाएगा, बाहर कॉमन हो जाएगा बस, तो यही फार्मूला बना रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं फंसेगा। इशू फंसता है जब एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव हो, उसको मैं यहां डिस्कस करना चाहता हूं। व्हेन एनी वन इज कॉन्केव लेंस, अब जरा इस पे ध्यान देना, दोनों में किसी एक को कॉन्केव ले लिया, मैंने ले लिया f2 को कॉन्केव, किसको, लेट f2 इज कॉन्केव, तो जब ये कॉन्केव है भाई जी तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो फिर इसको पुट करिए 1/f1 प्लस 1/माइनस f2 इज इक्वल टू 1/f आया, f1 f2 एलसीएम ले लीजिए, यहां पर ये इस तरफ चला जाएगा, माइनस f1 यहां हो जाएगा, तो देखो f1 f2 माइनस f1 इज इक्वल टू 1/f, तो f इज इक्वल टू बना हमारा पहले फार्मूला, f इज इक्वल टू f1 f2 बाई f2 माइनस f1, ये हमारा अभी कंबाइंड फोकल लेंथ बना व्हेन वन लेंस इज कॉन्केव। इस पे 3 केस डिस्कस होंगे। केस फर्स्ट सुने, इफ f2 ग्रेटर देन f1, यानी जो कॉन्केव है उसकी फोकल लेंथ बड़ी हो कॉन्वेक्स वाले से, तो क्या होगा देखो, अगर f2 ग्रेटर f1 है तो ये हिस्सा पॉजिटिव आएगा कि नहीं बताओ, तो टोटल ये कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, यानी जो कंबाइंड लेंस है वो कैसा बिहेवियर देगा, कॉन्वेक्स, कंबाइंड लेंस बिहेव्स लाइक, यस, कंबाइंड लेंस बिकम्स कॉन्वेक्स। ये फर्स्ट केस का डिस्कशन हुआ। केस 2 सुन ले इसी जगह, सब इकट्ठे बता दे रहा हूं। केस 2 में हम बात करेंगे f1 इज इक्वल टू f2, तो अगर f1 और f2 इक्वल हो गए तो नीचे 0 आएगा, f इनफाइनाइट हो जाएगा, और जब भी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है वो लेंस नहीं रह जाता है, सिंपल ग्लास प्लेट हो जाएगा, लेंस बिकम्स सिंपल ग्लास प्लेट, सिंपल ग्लास प्लेट। आइए आगे बात करता हूं केस थर्ड, केस थर्ड यहां लिख दे रहा हूं, केस थर्ड देखें, वहां हम कहेंगे f2 लेस देन f1, f2 लेस देन f1, तो ये निगेटिव हो गया ना, तो कंबाइंड लेंस बिकम्स कॉन्केव, कंबाइंड लेंस बिकम्स कॉन्केव, इतना नोट करें, फिर आगे का डिस्कशन लेंगे हम। एक और बात सुन लो, अगर कंबाइंड पावर की बात आए, और हां मैंने अभी पीछे बोला था हम डिस्टेंस में भी, डिस्टेंस के लिए फार्मूला सुन लीजिए, अगर दो लेंस क्लोजर ना रखे हो, आपके सिलेबस में कांटेक्ट का ही है, लेकिन अगर मान लो सेपरेशन में हो, कभी तुम्हें जरूरत हो, इसलिए फॉर फ्यूचर बता दे रहे हैं, ये अलग लिख लेना अपने नॉलेज के लिए। अगर कभी दो लेंसेज कंबाइंड ना हो करके सेपरेशन में रखे हों, उनके बीच का सेपरेशन d हो,
तो फार्मूला कौन सा बनता है, डेरिवेशन है इसका भी, बट सिलेबस में नहीं तुम्हारे, इसलिए हम टाइम पास नहीं करना चाहते, सिर्फ ये अलग से अपने लिए जानकारी के लिए लिख लो। व्हेन टू लेंसेज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, तब कंबाइंड फोकल लेंथ का ये रिजल्ट आएगा। अब हम कंबाइंड पावर की बात करते हैं। कंबाइंड पावर ऑफ थिन लेंसेज, अगर हम कंबाइंड पावर की बात कहें तो यहीं से भी बना सकते हो आप, देखो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, ये सेपरेशन के लिए हुआ, और सेपरेशन वाला नल अगर कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट के लिए क्या हो जाता D, फॉर कांटेक्ट D तो जीरो हो जाता है, तो P इज इक्वल टू क्या बनता है P1 प्लस P2, ये कंबाइंड फोकल लेंथ है। एक और फार्मूला जान लो, जब कंबाइंड लेंसेज रखे होंगे तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूं। मैग्निफिकेशन फॉर कंबाइंड लेंस, मैग्निफिकेशन के लिए सुन लें, अगर हमें कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन निकालना हो तो हमें जितने लेंस कंबाइंड करके रखे गए हैं सबके मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करते जाओ, कंबाइंड मैग्निफिकेशन आ जाता है। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दी बातें, एक और नॉलेज में समझ लो एक दो बातें, सिर्फ रिजल्ट बता रहा हूं, सिलेबस में नहीं है, इसलिए इनको डिस्कस नहीं करूंगा मैं इसी टॉपिक में, केवल रिजल्ट उनके बता दे रहे हैं। जैसे एक होता न्यूटन्स फार्मूला लेंसेज के लिए, वो भी समझ लो, ये सिर्फ इनको आप मतलब एज ए फार्मूला याद कर लेना, सिलेबस से बाहर की चीजें हैं, 12th में ये सिलेबस में नहीं है। ऐसे एक होता न्यूटन्स फार्मूला, ये लेंस के लिए बता रहा हूं न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन के बहुत फार्मूले दुनिया भर में उन्होंने काम किया है, तो इसमें न्यूटन्स फार्मूला होता है एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू एफ एफ डैश। एक्स एक्स डैश क्या है जान लो, एक्स एक देखो ये सब फोकस से डिस्टेंस मेजर की जाती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस एक्स है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस, और ये दो फोकस होती हैं, लेफ्ट साइड की फोकस और राइट साइड की, एफ और एफ डैश लेंस के लिए, वही यूवी भी कह सकते हो, लेकिन ये फोकस से निकाली इसलिए यूवी ना कहें, यूवी हमेशा लेंस से मेजर होती हैं, और न्यूटन के फार्मूले में डिस्टेंस कहां से मेजर की गई है, फ्रॉम द फोकस, इसलिए हमने यूवी इस्तेमाल नहीं किया। अब सुनिए एक और रिजल्ट, डिस्प्लेसमेंट मेथड का रिजल्ट, ये भी सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस हो गया है। डिस्प्लेसमेंट मेथड ये प्रैक्टिकल है, वैसे तुम्हारे सिलेबस में शायद लैब वाले पढ़ाएंगे इसको, मैं इसका रिजल्ट बता देता हूं। अगर कभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ ऑब्टेन करना चाहें तो F इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a। अब ए क्या है इसको जान लो, ऐसे 2 पिंस होती हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड में, एक ऑप्टिकल बेंच होती है उसमें 2 पिन होती हैं, तो ये जो 2 पिंस होती हैं इनके बीच के सेपरेशन को हम लोग ए बोलते हैं, और जब लेंस को 2 प्लेस में रखते हैं, पहले यहां रखते हैं और फिर शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं, इसीलिए इसका नाम डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो जो डिस्प्लेस करते हैं लेंस की पोजीशन को वो डी होता है, तो ए क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ पिंस, सेपरेशन ऑफ पिन, और डी हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस। ये इसमें इस समय तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम टॉपिक को ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहे। और एक चीज, इसमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का फार्मूला और लिख लें, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ ओ डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ आई आई डैश इंटू आई आई डबल डैश। जब आप डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करेंगे तो 2 बार इमेज ऑब्टेन की जाती है, फर्स्ट टाइम में जो इमेज ऑब्टेन होती है उसको हम आई आई डैश बोलते हैं, और जो दूसरी इमेज मिलती है उसको आई आई डबल डैश कहते हैं। तो ये इतना आप लिख लीजिए एक्स्ट्रा में बस।